अगर आप मुझे खुश करने के लिए अगर आप आत्मिक बन रहे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप मुझे खुश करने के लिए, मैं तो आपको इनाम दे दूंगा, मैं आपको शाबाशी भी दे दूंगा, सिस्टर आप बहुत अच्छे हो, पर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आपकी शाबाशी तो यहीं हो जाएंगी, आप खुश भी हो जाएंगे, पर ये तारीफ अगर बाद में मैं करना बंद कर दूँ आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, बोलेंगे यहाँ भी हो गया अभी ऐसा। हालेलुया। इसलिए उम्मीद मुझसे नहीं, किससे करना है? परमेश्वर से करना है। अगर आप मुझसे उम्मीद करेंगे मैं एक बार तारीफ़ करूँगा, दूसरी बार तीसरी बार अगर भूल गया तारीफ़ करने का तो आप बोलेंगे पास्टर मुझे भूल गए, फिर बोलेंगे चर्च छोड़ दो, चलो वो पास्टर, आप नए नए पास्टर के पास जाएंगे, आपको तारीफ़ करेंगे वो, अब फिर बोलेंगे ये तारीफ़ करता है इधर चलते हैं, फिर उधर जाओगे, वो पास्टर बाद में तारीफ़ करना बंद कर देगा, बोले अभी उधर नहीं उधर जाएंगे। आप कितनों खुश करते रहेंगे, हमको खुश किसको करना है? हालेलुया। आप पास्टर को मुझको खुश करते रहेंगे, कोई भी लाभ नहीं होगा आपको। मैं भी कुछ दिनों के बाद आप पुराना हो जाऊंगा या आप पुराने हो जाएंगे तो आपको लगेगा पास्टर तो हमारी तारीफ़ नहीं करता, हमसे ध्यान देता नहीं। ध्यान देने वाला कौन है? उसके तरफ आपकी नज़र रहना चाहिए। हमारी नज़र इन दिनों में किसके तरफ पता है? परमेश्वर की तरफ बहुत कम हो रही है, इंसान की तरफ ज़्यादा हो रही है। कौन सा पास्टर क्या कर रहा, कौन सा ये कर रहा है, किसके द्वारा चमत्कार हो रहा है, किसके द्वारा चिन्ह चमत्कार काम हो रहे, इसके तरफ अगर हमारा ध्यान है तो हम गलत फहमी में चल जाए। अच्छी बात है, प्रार्थना में जा सकते हैं, पर उनके इसके लिए नहीं पढ़ना है कि इसलिए प्रभु के वचनों पर हमें मन लगाना, ज़्यादा करके प्रभु के पीछे चलना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की आमीन। अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे का काम बदला जो उसने अपने देह के दिनों में किया है वो पाएगा। तो आप इस देह के द्वारा क्या बीज बो रहे हैं आपको आगे चलेगा पता। वो कहते हैं ना पाप का घड़ा फिर वो फूटेगा नहीं, क्या फूटेगा कि नहीं फूटेगा? इसलिए वो घड़े को भरना बंद करो और आत्मा की बातों पे चलना शुरू करो। हालेलुया। हो सकता है आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे, मुझे विश्वास है कि आप में से किसी का भी जीवन शरीर के मतलब गंदे कामों में या लुचपन की बातों में, हम देखेंगे कि ये शरीर के द्वारा हम कौन सा बीज बो रहे हैं। आमीन। हालेलुया। मरकुस की पुस्तक उसका 14 अध्याय 7 अध्याय उसका 14 वचन से पढ़ेंगे। मरकुस 7वां अध्याय, किस शरीर के द्वारा हम किस तरीके से बीज बोते होंगे या हम किस रीति से अपवित्रता में जाते हैं, उस बात को हम देखेंगे। अशुद्ध मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, हाँ, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करते हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो बस। तब उसने लोगों को अपने पास बुलवाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो भी कहा। ऐसा कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य के अंदर जाके उसे अशुद्ध करे। ऐसा कोई भी खाना नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं। ऐसा नहीं कि आप मूर्ति पूजा का खाओगे तो अशुद्ध हो सकते हैं, मूर्ति के ऊपर बलि की हुई वो चीज़ खाओगे या प्रसाद खाओगे उससे अशुद्ध हमारे अंदर आ जाएंगे। आप प्रार्थना करोगे भी वो शुद्ध होने वाली नहीं है। अगर आप में से कोई ऐसा कर रहा है कि चलो दे दो हम भी खा लेते, या कुछ लोग तो ऐसा कर लेते दे दिया गया तो वो क्या करते, उनको हाथों नहीं खाते, घर ला लेते या फेंक देते, तो आपने तो ले लिया ना उससे। हालेलुया। हो सकता है कोई बहन यहाँ पर ऐसा जिन्होंने प्रसाद तक और रीति रिवाजों में त्योहारों में शामिल हुए अभी तक, पर प्रभु आज उस बहन को या उस भाई को बोलना चाहता है कि अब से तुझे वो सुन के इसमें नहीं जाना है, क्योंकि आपको उनसे अलग कर दिया गया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। अभी हम उनके जैसे नहीं, उनके रीति रिवाजों में, उनके त्योहारों में, उनके खान पान में शामिल नहीं हो सकते। अभी आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। प्रभु ने आपको अलग क्यों किया है? इसलिए ताकि पवित्र करूं, क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। तो आपको कहीं भी प्रसाद मिले, कोई लंगर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको वहाँ का खाना नहीं खाना, देखना है कि क्या किस वृक्ष में खाना है। हालेलुया। कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मनुष्य को बाहर से क्षमा कर उसे अशुद्ध करे। आप खाना खाओगे अशुद्ध नहीं हो सकते, आप पानी पियोगे अशुद्ध नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि कैसा भी पानी कैसा भी खाना नहीं खाना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छी वस्तु पीना है। ऐसी वस्तु बाहर से हमें मनुष्य को अशुद्ध नहीं कर सकती, वे ही उसे अशुद्ध करती है। मतलब
यहाँ लिखा है, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समवा कर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इस शरीर के अंदर से निकलती है, वही मनुष्य को क्या करती है? अशुद्ध करती है। हालेलुया। आज हम इस शरीर के द्वारा क्या बीज बो रहे हैं, यही तो हमारा मेन टॉपिक है। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो बात आती है, मनुष्य में जो कुछ खा रहा है पी रहा है उससे अशुद्ध नहीं होता है, पर जो व्यक्ति उसके अंदर से निकलती उससे वही वो शब्द उसको अशुद्ध करता है। आमीन, हालेलुया। अब देखेंगे अशुद्ध करने वाली बातें कि जो कुछ खा रहे हैं तो उससे हम अशुद्ध तो नहीं हो रहे, पर जो हमारे अंदर से बाहर निकल रहा है, मन से बाहर निकला। पहले मन में विचार आता है। कभी भी देखना, क्रोध किसी को मारने से पहले, कहीं जाने से पहले सब माइंड में पहले प्लानिंग हो जाती है, उसके बाद इंसान काम करता है। अब किसी को गुस्सा आता है तो पहले माइंड में विचार, अब मैं इसको मारूं क्या, पहले यहाँ आता है, फिर उसके बाद उस व्यक्ति का हाथ उठता है। हालेलुया। पहले पूरा सिस्टम माइंड के अंदर विचार आता है कि मैं क्या करूं, यहाँ सिस्टम बनता है, उसके बाद ही व्यक्ति काम करता है, उसके बाद ही व्यक्ति मुँह से बात बोलता है। तो जो कुछ मनुष्य के अंदर से बाहर निकलती है वही शब्द उसे अशुद्ध। अब आपको ध्यान करना है कि हमारे मुंह से निकलने वाले, हमारे मन से निकलने वाले कौन से ऐसे बीज है जो हमें अशुद्ध कर रहे हैं। हालेलुया, बोले यीशु के नाम की। अच्छा, अगर मुंह से शब्द या अच्छे बीज हमारे मुंह से, हमारे जीवन से, हमारे शरीर से निकलेगा तो हमें वो अशुद्ध, पर हमारे जीवन से, हमारे मुंह से ऐसी बातें निकल रही जो हमें अशुद्ध करती है तो अशुद्ध हमें करेंगे। हम 20 वचन से पढ़ेंगे। फिर उसने उनसे कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसको अशुद्ध करता है। बस वही उसे अशुद्ध, मतलब प्रभु ने बोला कि जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वही अशुद्ध करता है। वो हमको परमेश्वर समझा रहा है कि कौन सी बातें जो मनुष्य को अशुद्ध, अपवित्र करती है। वहाँ आगे में पढ़ेंगे, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। कहाँ से निकलती है? मन से, मतलब मुंह से। जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। हालेलुया। तो ये इतनी जो 13 यहाँ बातें लिखी है, तो अगर एक व्यक्ति के अंदर से एक बातें भी अगर निकल रही तो वो एक बात भी उसे क्या कर रही है? अब जब एक व्यक्ति के मुंह से ये ऐसा बीज निकल रहा है तो वो अच्छा फल काटने नहीं पाएगा। हालेलुया। मनुष्य जो कुछ बोएगा वही उसे काटेगा। अगर हमारे शरीर के द्वारा जो हमारे निकलने वाले शब्द अगर कैसे हैं, अच्छे नहीं हैं, अश्लीलता के हैं, तो वैसे ही हमारे साथ भी होने वाला है। जो जैसा बोएगा काटेगा, जो जैसा बोएगा वैसा। अब किसान को देखो, अच्छा बीज, कितना अच्छा महंगा महंगा बीज लेता ना, नहीं लेता क्या? बोलते वो पहले तो होता था जो बीज खेत में हुआ करता था धान की फसल के बारे में, तो उसमें से बीज वो निकाल लेते थे। पर धीरे धीरे दुनिया चेंज होती गई और बीज भी मार्केट में मिलने लग गए। महंगे महंगे एक एक कट्टी वो लाते थे और उसको लगाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना अच्छा बीज बोने के बावजूद भी उसमें भी क्या निकलता है? मिक्सचर हो ही जाता है। हालेलुया। मनुष्य, फिर उसने कहा, जो मनुष्य के मन से, मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार निकलते हैं। ये बुरे बुरे विचार हमें क्या करेगा? अशुद्ध करेगा। ये बुरे बुरे विचार क्या करेगा? अशुद्ध करेगा। तो ये बुरे बुरे विचार अगर हमारे जीवन से निकल रहा है तो यही तो हमें अशुद्ध करने वाली बातें हैं। और जब बुरे बुरे विचार निकल रहे तो हम अच्छा फल आगे में काट भी नहीं पाएंगे। आप में से कोई बुरा विचार नहीं करता होगा, मुझे पता है, पर फिर भी परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि मनुष्य के मन से ये बातें निकलती है। एक न एक तो बार निकलती होंगी दिन भर में। अगर आपको कुछ किसी ने आपके बारे में बुरा बोल दिया या आपकी बुराई कर लिया तो आप क्या चुप रहते होंगे क्या?
अगर आप उस समय बुराई कर रहे हैं तो ये भी तो बुरी बात विचार आपके मन से क्या हो रही है, निकल रही है। अगर आपके लिए कोई कितना भी बुराई की बातें कर रहे, कौन कर रहा है? शारीरिक पे मन लगाने वाला व्यक्ति। पर हम कौन लोग हैं? आत्मा पे मन लगाने वाले व्यक्ति। तो आत्मा पे मन लगाने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आत्मा की बातों पर मन लगाना है। हालेलुया। बुरा कुछ सोच रहा है, बुरी बातें में बोल रहा था, हमें करना है क्या वैसा? नहीं। अगर हम कर रहे हैं तो हम भी वही बीज बोल रहे हैं जो वो लोग बोल रहे हैं। हालेलुया। बोले यीशु के नाम की। ये बुरी बातें, व्यभिचार की बातें, चोरी की बातें, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, छल, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रूर, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। कहाँ से निकलती है? अंदर से। और ये बातें हैं जो हमें अशुद्ध करती। इनके बारे में मैं बताऊंगा। एक एक बातों का जो है ना अर्थ बहुत बड़े बड़े हैं। चोरी की बातें, अब कोई चोरी करता है, छोटी चोरी, कोई बड़ी चोरी करता है। मैंने समय के 10 बारे में बताया था आपको, समय की भी कुछ लोग चोरी करते हैं। हालेलुया। बहुत एक एक पॉइंट का इतनी बड़े बड़े गहरे गहरे ये है कि एक एक बातों के लिए कई घंटे लग जाएंगे। हालेलुया। पर मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि ये जो बातें अगर एक व्यक्ति को समझ में आ जाए कि मेरे जीवन से ये बातें निकलती है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं झूठ की बातें कर रहा हूँ, कहीं चोरी कर रहा हूँ, कहीं निंदाएं कर रहा हूँ, कहीं हत्या कर रहा हूँ, छल की बातें कर रहे हैं, लुचपन की बातें कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, किसी का आदर नहीं कर रहे, तो ये हम गलत बीज बो रहे हैं। और गलत बीज बोने वाला कभी भी अच्छा फल नहीं प्राप्त करने पाएगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आज हमें ये वचन क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि हम अपने जीवन के द्वारा अच्छा बीज, तो उसको ले लो, अपने पास ले लो, खिला लो। हालेलुया। खेलने दो उसे, बच्चे को। प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो हमें अपने शरीर के द्वारा कैसा बीज बोना है? अच्छा बीज। मतलब आत्मा के ऊपर मन लगाएंगे तो आत्मा हमें बताएगा हमें क्या कैसा बात कर रहा और हमारे दिन की शुरुआत कैसे होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। उठते बराबर सुबह से लेके शाम को रात सोते तक के हमको अपने जीवन को कंटिन्यू जांचते रहना कि हम क्या कर रहे हैं, किससे कैसी बातें कर रहे हैं, किससे कैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता ये बातों पे ध्यान देना चाहिए? मालूम है क्या, जब हम जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, प्रार्थना से निकल जाते हैं, घर पहुँचे नहीं कि संसार के लोग आए या कोई भी बातें आई, फ़ोन पे आए, तो हमको लगता है प्रार्थना हो गई, ख़त्म नहीं हुआ है। रियल जीवन तो यहाँ से जाने के बाद चालू होता है। प्रेज लॉर्ड। वहाँ से शुरुआत होती है कि हम किससे कैसे बात, वो प्रभु देखते रहता है। हालेलुया। इसलिए हमें केवल सुनना ही नहीं परंतु सुनकर चलने वाले बनना चाहिए। हालेलुया। हम गलातियों उसका 5 अध्याय में फिर से आ जाएंगे। गलातियों 5वां अध्याय में और उसका 5 अध्याय 19 से लेके हम 20 तक पढ़ेंगे। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से। गलातियों 5वां अध्याय शरीर के काम तो प्रकट है, 19 से पढ़ रहे हैं। हाँ। अर्थात वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, हमने पहले भी पढ़ा, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा। ये मूर्ति पूजा क्या? अब मूर्ति पूजा के बारे में मुझे बता रहा है एक मूर्ति पूजा जो हमने छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया मूर्ति पूजा? छोड़ दिया सबने? दानियल ब्रदर आपने छोड़ दिए? हाँ छोड़ दिया। तो हाथ उठाओ। हालेलुया। मूर्ति पूजा वाली छोड़ दिए, सबने छोड़ दिए। पर एक और मूर्ति पूजा है, आपको पता है? एक बार एक व्यक्ति के घर में अभी भी मूर्ति पूजा हो रही है। मतलब एक व्यक्ति क्या नहीं, जिसके घर में टीवी है, वो टीवी भी क्या है मालूम है क्या? मूर्ति है। वो भी शांत चुपचाप रहते हैं, ना हाथ हिलता है, ना कुछ होता है, कुछ भी नहीं। हालेलुया। और हम उसके सामने बैठ के उसकी आराधना
करते हैं। उससे एक छोटी मूर्ति आ गई मोबाइल, वो तो हमारे हाथ में ही रहता है। हालेलुया। वो तो हाथ में कंटिन्यू, अगर जो व्यक्ति मोबाइल में बिजी रहता है या मोबाइल से लगाव चिपका रहता है, वो मूर्ति पूजा ही तो कर रहा है, अपना ध्यान अपना समय उसमें बर्बाद कर रहा है। ये मूर्ति पूजा नहीं तो क्या है? हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, अगर आप मोबाइल में बाइबल पढ़ते हैं जैसे भैया पढ़ता है, मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगा, पर आपके पास बाइबल नहीं है या आपने ख़रीदा ही नहीं है तो एक बार आपके लिए चल जाएगा। पर बाइबल रहने के बाद अगर हम मोबाइल में वो चीज़ कर रहे हैं, बाइबल में वचन देख रहे हैं, तो आपके लिए गलत है। क्योंकि आप नेट ओपन करते हैं, आप जब वचन ओपन करेंगे उसमें, तो आपको पता है कि भलती चीज़ उसमें आती है। वचन खोलेंगे, आपका ध्यान बार बार व्हाट्सअप का मैसेज आ जाएगा, कभी कहीं का मैसेज आ जाएगा, तो आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? तो मोबाइल में बाइबल पढ़ना ठीक है क्या? वो इमरजेंसी है कि हम चल ट्रेन में जा रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, कहीं ऊपर से उड़ रहे हैं, तो अगर हमारे पास बाइबल पढ़ नहीं है तो हम वहाँ पर पढ़ सकते हैं। आप उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, गलत नहीं है, फिर भी उससे बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि मोबाइल में सही चीज़ नहीं दिखाई जाती। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये चीज़ मूर्ति पूजा है। अगर हम कंटिन्यू मोबाइल में लगे रहते, कंटिन्यू मोबाइल का ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ वचन सुनने के लिए या वचन सुनने के लगा दिए, अगर कुछ मैसेज भेज रहे हैं, आप वचन डाल रहे किसी को, तो ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी तो एक मूर्ति पूजा है। हालेलुया। हमने उस मूर्ति पूजा को छोड़ दिया जो परमेश्वर ने मना किया, पर आज हमारे हाथों में छोटी छोटी मूर्ति आ चुकी है और हम उसकी आराधना आज भी कर रहे हैं। तो ये हमारा शरीर क्या कर रहा है? शरीर के काम क्या है? प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ। कौन कहता है? यीशु मसीह पहले से मैं बता रहा है। ऐसे से काम है, कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका कि ऐसे से काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस, परमेश्वर के राज्य के वारिस। इसलिए कई बार हम लोग बताते हैं कि चर्च में आप आए तो मोबाइल बिल्कुल बंद, साइलेंट। ये मोबाइल में इतनी बड़ी ताकत है, आपको पता है? आपको यहाँ से उठा के बाहर लेके जा सकती है। कॉल आया, आपको पता चलेगा, अरे बज रहा है क्या? हाँ ठीक है बात करके आता हूँ। तो आपने प्रभु का आदर किया कि अपमान किया? अगर आप चालू प्रार्थना में अगर फ़ोन उठा ले रहे हैं तो या प्रभु का आदर कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं? मैंने कई बार ऐसा किया है, प्रभु ने मुझे डांटा भी, कई बार मुझे जोड़ना रहता है तो कई लोगों को फ़ोन भी आ गया, तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये सही नहीं है। हालेलुया। हाँ, परंतु मैंने बोला परमेश्वर उनको जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए कॉल आ गया तो उठा सकते हैं। पर आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको बीच में फ़ोन आ रहा है और आप उठ के बाहर जाके बात कर रहे हैं, आप प्रभु का आदर नहीं कर रहे। आपका बार बार ध्यान मोबाइल के ऊपर, इसलिए मोबाइल को आप लोग साइलेंट करके रखना, बंद के रखना, या फिर उसको अलग साइड करके रखना चाहिए। हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल है, बाइबल से वचन खोलो, बाइबल पढ़ो। ज़्यादा करके मोबाइल में जो समय बिताता है उसका मन कंटिन्यू मोबाइल में रहेगा, वो बढ़ नहीं सकता। मैं आपको आपके सबके सामने बोलना चाहता हूँ, वो आगे नहीं बढ़ सकता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो शरीर के काम क्या है? प्रकट है, प्रभु ने बता दिया। शरीर के द्वारा व्यभिचार होता है, ये मन में व्यभिचार होता है, शरीर के द्वारा व्यभिचार होता है, आत्मा के रीति व्यभिचार, 3 रीति से व्यभिचार होता है। हालेलुया। ये शरीर के द्वारा कई काम है, गंदे काम होता है, इससे लुचपन की बातें होती है, मूर्ति पूजा होता है, टोना होता है, बहुत सारी बातें जो शरीर के द्वारा, अगर इसमें से एक भी अगर ऐसा बीज हम बो रहे हैं अपने शरीर के द्वारा तो अच्छा फल काटने वाले नहीं है, याद रखना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। इसलिए प्रभु कहता है धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। तो याद रखिएगा, हम इस शरीर के द्वारा कैसे बीज बो रहे हैं, हम इस शरीर को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ हम ज़्यादा इसका ध्यान, इसका फोकस लगा रहे हैं। प्रार्थना हमसे हो नहीं पा रही है, वचन हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है, प्रार्थना में आने के लिए हम विलम्ब कर रहे हैं। आज हम लोग भी लेट हो गए। अब क्या बताएं, कितने किलोमीटर से मैं भी दौड़ते आ रहा हूँ। आपको मालूम, नागपुर से नहीं आ रहा, नागपुर के 25 किलोमीटर दूर से दौड़ते आ रहा हूँ, तो भी नहीं पहुँच पाया। हालेलुया। तो ये मैं अपनी बड़ाई नहीं बता रहा हूँ, फिर भी मैं यही चाहता हूँ कि प्रभु हम समय पे क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं। कलीसिया का टाइम 10 बजे का, कई बार मैं लेट हो चुका हूँ उसमें। मैं इस बातों के लिए बिल्कुल ये हूँ क्योंकि प्रभु का टाइम में मैं परमेश्वर का टाइम का आदर नहीं कर पा रहा। हालेलुया।
आज भी 6 बजे का टाइम, मैंने मैसेज तो 6 बजे डाला पर मैं खुद 6 बजे नहीं पहुंच पा रहा। तो ये हमारे लिए बहुत सारी गड़बड़ की बात है। कई बार हम अपने जीवन की जीविका के लिए कि थोड़ा सा और हम मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा और ये कर लेंगे, थोड़ा सा और कर लेंगे, इस वजह से हम लोग विलम्ब कर रहे और प्रभु का काम जैसा होना था वो नहीं हो पाता, जो सिस्टम से होना चाहिए था वो नहीं हो पाता, जो समय से होना था वो समय पे हम लोग नहीं उपस्थित हो पा रहे। तब जब मैं ही अगर ऐसा करूँगा तो आप लोग भी ऐसा करेंगे। इसलिए मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि हम कंटिन्यू समय पे जो भी प्रार्थना 6 बजे हो या 10 बजे हो, जो भी टाइम पे प्रार्थना हम पहुँच नहीं पाए। आपको मालूम है परमेश्वर के दासी ये सारा भी 3 बजे का समय पहुँच पाई क्या? अभी तक नहीं, लेट हो रहे। मैं तो चिल्लाया इसके ऊपर भी कि हम लोग क्यों नहीं लेट हो रहे, हम काम क्यों नहीं निपटा पाते घर का। हमारा बर्तन और भांडे और ये कपड़े और ये सब चीज़ ख़त्म ही नहीं होती, जीवन भर ख़त्म नहीं होंगी। आप दिन भर रहोगे, ख़त्म ही नहीं होने वाला काम। हालेलुया। तो कब तक इनमें उलझे रहेंगे, हमको फटाफट क्यों नहीं कर पाते? ये हम सभी के लिए बातें हैं। ये लेट होने का यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं हम आलसी होते जा रहे हैं। हो जाएगा भी टाइम है, अब बस 5 मिनट लगभग है, तब हम फुर्ती करते हैं, तब हम दौड़ मारते भी बोलते परमेश्वर माफ़ करना, हम लेट हो गए। ये हम सबकी क्या है, कमजोरी है। ये सबसे कमजोरी हमारी है। तो प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु मुझे इन बातों पे जयवंत कर, ताकि हम कंटिन्यू हमारे जो परमेश्वर के सेवक है, जो हमारे आत्मिक पिता है, 1 मिनट ना आगे ना पीछे, जो समय ठहरा दे, कोई आए ना आए, बिल्कुल घुटना उनका टिक जाता है उनके घर में, किसी घर में प्रार्थना रही। हालेलुया। तो प्रभु ने उनका आदर करता है और बिल्कुल वो उनके द्वारा प्रभु अद्भुत काम करता है। ऐसा नहीं कि हम लोग लेट आ रहे तो प्रभु काम नहीं करता, प्रभु काम करता है। एक पास्टर अगर पाप में जीवन बिता रहा तो भी प्रभु उससे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। पर अंत के दिनों में उसका न्याय उससे करेगा। अगर मैं पाप कर रहा हूँ या गलत कामों में फंसा हूँ या कोई गंदे इसमें फंस गया तो भी प्रभु मेरे द्वारा अद्भुत काम करेगा, याद रखना। तो भी मुझे प्रभु इस्तेमाल करेगा, पर याद रखना उसका लेखा परमेश्वर मुझसे उधर लेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। कई सारे इस दुनिया में सेवकाई करने के लिए लोग आ चुके हैं, परंतु कई पास्टर लोग लड़की भगा के लेके जाते, कलीसिया की लड़की को भगा के शादी कर लेते। ऐसा केस मैंने एमपी में बहुत सारा सुना। वो अभी भी मुझे सुनने को मिलता है कि ऐसा भी होता है क्या। पास्टर कुंवारा था, चर्च में कलीसिया बढ़ती गई, वहीं की लड़की के साथ में अफेयर था। तो ये अच्छी बात है क्या? हालेलुया। तो ये भी सब कुछ क्या हो रहा है इस दुनिया में। बोले यीशु मसीह के नाम की। इसलिए सही शिक्षा होना चाहिए, सही परमेश्वर के दास की अधीनता में होना चाहिए। जो अधीन में रहता है वो डर भय में रहेगा, हर बातों में वो आशीष को प्राप्त करते जाएगा। आमीन। बोले यीशु के नाम की। इसलिए आप लोग सोचते होंगे हमको तो सब पता है, सब वचन मालूम है। नहीं, ये हमारा घमंड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आप घमंड हो जाएगा। आप मोबाइल में सुन लेते हैं वचन, सब अच्छी बात है, परंतु फिर भी परमेश्वर ने हमें कलीसिया नियुक्त करके रखा है, पूछने के लिए सेवक रूप नियुक्त करके रखा है, प्रार्थना करवाने के लिए, अधीनता में रहने के लिए। ये सब सिखाए, एक रील है, ये एक चैन है जो हमें रहना ही चाहिए, तब जाकर हम आशीष प्राप्त करने पाएंगे। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। गलाती उसका 5:16 वचन को पढ़ेंगे कोई। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। किसी भी रीति से पूरी ना करोगे। कब? जब आत्मा के अनुसार चलोगे तब। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोले यीशु के नाम की। आत्मा पर मन लगाना जीवन है, पर शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। यहाँ प्रभु कहता है मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी नहीं कर सकते। इसलिए कंटिन्यू आत्मा की अगुवाई में चलो, आत्मा की अगुवाई के द्वारा आप बोलो। आत्मा जैसा हमें अगुवाई करता है, आत्मा हमें गवाही देता है। जब आप चोरी करेंगे ना, या किसी को कुछ भी उल्टा सीधा सिखाएंगे या बताएंगे ना, तो आत्मा अंदर से अगुवाई कर देता है, ये गलत कर रहा है, धक धक चालू हो जाता है, धड़कन।